जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर के आ चुके हैं 12th क्लास के 50 हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न 2026 एग्जाम के लिए। अगर आप लोग 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और इस सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते तो हैं। चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। तो यह जो निकल पड़ता है बातचीत करने के जरिए। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है। यह पंक्ति जो किस कहानी से लिया गया है, तो यह लिया गया आपका सिपाही की माँ से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिपाही की माँ। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में निहित है। दल विहीन लोकतंत्र जो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्य में निहित है। चलिए 3 का जो सही आंसर हो जाएगा। नारी और नर एक ही द्रव की धली 2 प्रतिमा है। यह पंक्ति किस पाठ की है। यह पंक्ति जो है अर्धनारीश्वर पाठ के लिया गया है, अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर लिख दिया डायरेक्ट। 5 नंबर देखते हैं। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम पढ़ती लिखती नहीं हो। यानी रोज कहानी जो आप लोग पढ़े हैं उसमें किसने लिखा जो किसने पूछा जो किसने तुम पढ़ती लिखती नहीं होती। इसने पूछा था लेखक ने। एक पत्र और एक लेख, यानी एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो भगत सिंह है। किसने लेखक किया है इसको, भगत सिंह। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव की एक ही सिक्के के 2 पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह पंक्ति जो लिखी गई है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। तो 7 का आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के झोपड़ियों को किसने जला दिया था। गांधी जी के झोपड़ियों को किसने जला दिया, येमन साहब के कर्मचारियों ने। चलिए सरयामान ताल का जल कैसा है। सरयामान ताल का जल कैसा है, तो इसका आंसर हो जाएगा गहरा हो जाएगा, बहुत गहरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठे क्या करती दिखाई देती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूत काटती हुई। अनुभव शब्द है, यानी अनुभव जो शब्द है ये कौन से लिंग का है, स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अनुभव जो क्या है पुल्लिंग का उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन है तीर्थ यात्रा में कौन सा समास है। तीर्थ का यात्रा, इसका हो जाएगा राइट आंसर तत्पुरुष। तो 12 का आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। हास्यास्पद में कौन सा प्रत्यय है। हास्यास्पद में प्रत्यय कौन है, तो आस्पद जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा जो शब्द के लास्ट में जुड़ता है। हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, इसमें कौन सा पदबंध है। इसमें जो हमारा हो जाएगा संज्ञा पदबंध। ऑप्शन जो इसका ऑप्शन नहीं डायरेक्ट आंसर लिख दिया गया है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा संज्ञा पदबंध। समाज शब्द का विशेषण क्या होगा। समाज शब्द का विशेषण हो जाएगा आपका सामाजिक। आप लोग बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। मनोविद में कौन सा शब्द लिंग है, यानी मनोविनोद शब्द में कौन सा लिंग है, तो इसमें जो आपका हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है, यानी मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रेम शब्द का विशेषण रूप क्या हो जाएगा। तो प्रेम शब्द का जो विशेषण रूप हो जाएगा प्रेमी। इसका क्या आंसर हो जाएगा प्रेमी। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कवित्री। निडर में कौन सा उपसर्ग है। निडर शब्द में जो आपका नी जो है उपसर्ग हो जाएगा। चलिए इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन क्या करें। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द जो है आपका इनमें से कौन है, तो ये जो वाल्मीकि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिससे से किसी बात के होने का बोध न हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं निषेधवाचक। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा प्रार्थना। प्रार्थना क्या है जो आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। 23 का प्रार्थना से आंसर हो जाएगा। 24 में देखते हैं निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। प्रियदर्शी। प्रियदर्शी क्या हो जाएगा शुद्ध शब्द। राजपुरुष में कौन सा समास है। राजपुरुष में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास जो है आपका राजपुरुष में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है। किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है, हस्तक्षेप। जानने की इच्छा रखने वालों को एक शब्द में क्या कहते हैं। जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं, जिज्ञासु। क्या कहते हैं, जिज्ञासु। वन में चरने वाला क्या कहलाता है। वन में चरने वाला क्या कहलाता है, वनचर। जो वन में चरता है उसे क्या कहते हैं, वनचर कहते हैं। अगला देखते हैं गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है। तो गुण और दोष दोनों का विवेचक क्या कहलाता है, आलोचक। उसको हम लोग क्या कहेंगे, आलोचक। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था 1911 ईस्वी में जो आपका अज्ञेय का जन्म हुआ था। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। नामवर सिंह का जो जन्म है 1927 ईस्वी में हुआ था। निम्न में प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो प्रेम के पीर के कवि आपका कौन हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी।
निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? राष्ट्र कवि कौन हो जाएगा आपका? दिनकर। दिनकर क्या है? राष्ट्र कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट थे साहित्य के एडिशन। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर, निम्न में लोकनायक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? यानी जयप्रकाश नारायण को हम लोग क्या कहते हैं? इनका उपनाम क्या है? लोकनायक। ब्रजराज कुंवर कौन है? ब्रजराज कुंवर कौन हो जाएगा आपका? कृष्ण हो जाएगा। सूर सागर के रचनाकार कौन है? सूर सागर का रचनाकार क्या हो जाएगा? सूरदास। चलिए 38 नंबर देखते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी से करने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, करबक में कौन सी बात पाई जाती है? करबक में जो आपका प्रेम की महिमा बात पाई जाती है। कौन सी बात पाई जाती है? प्रेम की महिमा। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नामवर सिंह के गुरु हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कामयानी के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। कामयानी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन जो आपका क्या हो जाएगा? डायरी। आप लोग सभी चैप्टर के नाम, लेखक और उनके जन्म मृत्यु याद कर लीजिएगा। निम्न में गद्य कविता कौन है? गद्य कविता जो आपका ऑप्शन के हिसाब से हार जीत हो जाएगा। भूषण किस रस के महान कवि है? भूषण जो आपका वीर रस के महान कवि हो जाएंगे। 44 नंबर देखते हैं, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? तो इसमें जो आपका गंडक नदी को आधार बनाया गया है। जायसी किस काल खंड के कवि है? तो जायसी जो आपका हो जाएगा भक्ति काल खंड के कवि। 46 नंबर देखते हैं, संत तुलसीदास कैसे कवि है? छायावादी कवि हो जाएंगे। तुलसीदास जी कैसे कवि हैं? छायावादी कवि। किस महान शीर्षक का, किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? यानी गैंग्रीन जो किस कहानी का शीर्षक है? तो ये हो जाएगा आपका रोज कहानी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नारी और नर। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पाठ किस पंक्ति से, यह पंक्ति किस पाठ से लिखा गया है? तो यह जो आपका अर्धनारीश्वर से लिया गया है। जय कृष्णमूर्ति की रचना कौन सी है? तो शिक्षा शास्त्र हो जाएगा जय कृष्णमूर्ति की रचना। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, जूठन क्या है? तो जूठन पाठ जो आपका आत्मकथा हो जाएगा। तो ये रहा आज के आपका 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।